Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजू ताक्षक। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th NCERT साइंस बुक चैप्टर 4। टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो अगर हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, और जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम एक सिंपल जो कार्बन कार्बन के बीच में ये जो लाइन दिखा रखी है दैट डिनोट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अब जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं उनको हम सेटिस्फाई करते हैं यूजिंग हाइड्रोजन एटम्स। एग्जाम्पल है जैसे अल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऑल दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब जैसे अगर हम बात करें मीथेन की तो ये मीथेन है। मीथेन के केस में ये अगर हम यहाँ पे ये कार्बन देखते हैं तो जो ये 4 क्रॉस दिखा रखे हैं ये आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के। तो ऑल 4 वैलेंसेज ऑफ द कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ एक बॉन्ड बना रहा है, देन थर्ड हाइड्रोजन और फोर्थ हाइड्रोजन। तो इन केस ऑफ मीथेन हम ये देखेंगे कि जो एक कार्बन एटम है ये 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड रहता है, और ये हमने पहले भी देखा है कि जो मीथेन का फॉर्मूला है ये है CH4। अब अगर हम एक और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात करें जैसे इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो जब हम C2H6 का अगर पहले हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये वाला कार्बन है, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन का आपस में शेयर्ड है, तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया। अब जो रिमेनिंग 3 वैलेंसीज हैं ऑन ईच कार्बन एटम दे आर सेटिस्फाइड बाय 3 हाइड्रोजन एटम ऑन ईच कार्बन एटम, यानी कि इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन एटम और इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन एटम। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विद अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो रिमेनिंग 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम्स। यहां पे अगर आप देखोगे C2H6 की स्ट्रक्चर, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और फिर ये जो है बॉन्डेड विद ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन एटम। ये मैंने जो इमेजेस ली हैं ये मैंने गूगल से ली हैं, गूगल इमेज डाल के। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे प्रोपेन का। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। यहाँ पे ऑल 3 कार्बन एटम्स दे फॉर्म ए स्ट्रेट चेन लिंक विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जैसे मिडिल कार्बन एटम है, ये आपका मिडिल कार्बन एटम है, लिंक्ड विद 2 टर्मिनल कार्बन एटम्स, ये भी एक टर्मिनल हो गया, इस साइड ये टर्मिनल कार्बन हो गया, तो इन दोनों से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो जो मिडिल कार्बन एटम है लिंक्ड विद 2 टर्मिनल कार्बन एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड, और जो रिमेनिंग 2 वैलेंसीज अगर हम मिडिल कार्बन की बात करें तो रिमेनिंग 2 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब टर्मिनल कार्बन में बात करें तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड कार्बन के साथ बन गया, लेकिन जो रिमेनिंग 3 वैलेंसीज हैं दे आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली ये वाला जो टर्मिनल कार्बन है यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हमारा मिडिल कार्बन है, ये यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इधर वाला एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। अब इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिए, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इन मेकिंग बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी। ये वाला कार्बन एक तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गया कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में, और रिमेनिंग 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय मेकिंग बॉन्ड विद 3 हाइड्रोजन एटम्स। और सिमिलरली ये वाला टर्मिनल कार्बन भी ऐसे ही करेगा कि ये वाला कार्बन जो है एक तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया और रिमेनिंग 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय मेकिंग 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो यहाँ पे हमने समझा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात करें
तो यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो कार्बन कार्बन एटम्स हैं इनके बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है यूजिंग हाइड्रोजन एटम्स। एग्जाम्पल है अल्कीन्स, अल्कीन्स में जैसे आपके इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और अल्काइंस। अल्काइंस में आपके आ जाते हैं इथाइन, प्रोपाइन। अगर हम इथीन को समझें तो इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ कैन इथीन मॉलिक्यूल बी डेपिक्टेड, इसकी स्ट्रक्चर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दो कार्बन कार्बन एटम हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि कार्बन कार्बन एटम लिंक्ड टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है ना, तो आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम विल बाउंड विद 1 कार्बन एटम। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई 2 वैलेंसीज ऑन ईच कार्बन एटम। तो टोटल हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितने होंगे, 4 होंगे। ये वाला कार्बन अगर एटम है तो इसके साथ हम देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, और इस वाले कार्बन के साथ भी 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। अब हमारी एक वैलेंसी पर कार्बन एटम अनसेटिस्फाइड है, तो दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन रह गया और ये यहाँ पे, तो वो जो है आपस में शेयरिंग करके मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बनता है तो हमारे कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती हैं। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इथीन की, यहाँ पे देखें ये कार्बन, इसके पास ये हम 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मानते हैं, ये कार्बन इसके ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मान लें कि यहाँ पे बन गया एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला। और अब जो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, C2H4 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लिए, ये वाला हमने देख लिया, और 2 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिए। अब इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के साथ भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारी वैलेंसी कब सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यहाँ तो 3 ही बॉन्ड बने ना, जब तक 4 बॉन्ड नहीं होंगे तो वैलेंसी जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए चारों इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड। टोटल आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में हर एक इलेक्ट्रॉन फील कर पाएगा। तो मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को ये लगेगा कि अभी उसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट है बाय द शेयरिंग ऑफ 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये हमारी हुई स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। नेक्स्ट हम देखते हैं इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन को एसिटाइलिन भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है C2H2, यानी कि अगर हम यूं कहें कि 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो अब व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा कि हर एक कार्बन जो है एक बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ बना रहा है, तो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन आपस में जो दूसरा कार्बन है उसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पे हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। तो क्लियर हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे ये देखो ये कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया और दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरे कार्बन एटम ने बॉन्ड बना लिया। तो अब यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए दोनों कार्बन के ऊपर, तो ये आपस में शेयर करेंगे और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये आप यहाँ पे भी 3D स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कार्बन कार्बन एटम लिंक्ड टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे जैसे हम यूं कहें कि यहाँ पे ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। 1 वैलेंसी ऑन ईच कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। तो एक यहाँ पे बॉन्ड बन गया कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो टोटल 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, दूसरा यहाँ पे बन गया। अब ये है कि 2 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड, क्योंकि अब इसके पास भी ये 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रह गए और इस वाले कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड हैं। अब क्या होगा, दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज ए शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। देखो पहले एक था, अब 2 और इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे
कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इथाइन। सो यहाँ पे हमने जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सो इस वीडियो में हमने समझा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।